आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। उससे पहले अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक चैप्टर कवर किया मैट्रिक्स। अगर गौर करें तो हमने देखा पूरे मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कहीं भी मैट्रिक्स को सोल्व नहीं किया। मैट्रिक्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, उसको स्क्यू होना चेक किया, उसका इनवर्स फाइंड किया, लेकिन कहीं भी हम लोगों ने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया, कहीं भी हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया। इट मीन्स पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोगों ने ऐसा कोई भी वर्क नहीं किया है। डिटर्मिनेंट चैप्टर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। ये सिखाता है कि अगर मैट्रिक्स को हमें डिटरमाइन करना हो तो कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। उन रूल्स के जरिए ही हम लोग मैट्रिक्स का सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे, लेकिन तब उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट से जानेंगे। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के कुछ रूल्स में डिफरेंस है, उनको हम समझते हैं आज के लेक्चर में। अब तक आप लोगों ने देखा जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, उसको हम लिखते थे मैट्रिक्स ए, लिखा हमने A11, A12, A13, ऐसे ये एक मैट्रिक्स होता था। इसका ऑर्डर है 1/3। ऐसे ही कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग सोल्व करते थे, सिंप्लीफाई करते थे। बट अगर हम उसको डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, उसकी अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसका डिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने यहां पर यह भी रिकॉल किया है, अगर एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 और आप इसको ट्वाइस ऑफ A कर रहे हैं, तो रूल आता है हर एक एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 2 4 6 8 ऐसे करके एक नई मैट्रिक्स फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। डिटर्मिनेंट में यहां डिफरेंस आ जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट कर रहे हैं तो उसको ऐसे सिंबल से आप यूज करेंगे, और यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट ना लगा करके दो पैरेलल लाइनों के बीच में एंट्रीज को लिखेंगे 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ये डिफरेंस यहां पर होता है। अभी अगर हम एक मैट्रिक्स ए देखें, A11, A12, A21, A22, तो अगर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे दे रखा है, जैसे ये लिखा है A11, A12, A21, A22, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, और हम इसे डिटर्मिनेंट करना चाह रहे हैं, तो कुछ ऐसे हमें रूल्स फॉलो करने हैं। हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, जैसे ये मैट्रिक्स लिखा है, इसको ऐसे पैरेलल लाइन के बीच में लिखेंगे, और इन एंट्रीज को ऐसे हमने शो कर दिया। सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है A11 का प्रोडक्ट हम A22 के साथ करेंगे, इसको फर्स्ट लिखेंगे, माइनस A21 का प्रोडक्ट A12 के साथ करेंगे। इसको हम एक न्यूमेरल एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने लिखा 2 5 7 4, और अब हमें इसको डिटरमाइन करना है, तो हम लोग A11 का मल्टीप्लाई A22 से करेंगे, तो 2 × 4 माइनस A21 का मल्टीप्लाई A12 से करेंगे, ये आ जाएगा 7 × 5, तो फाइनली हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है -27। इट मींस इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -27 आया डिटर्मिनेंट के थ्रू। ऐसे ही अगर हमारे पास 3/3 ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स है, तो हमने उसको भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है, और अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के थ्रू, रो 1 के थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। मैंने यहां पर ये इंडिकेशन डाला है R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, यहां हम R2 के R3 के रेस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बारी बारी से इन चीजों को सिखाऊंगा। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के रेस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एक हिडन कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, कोई एक मैट्रिक्स है तो उसके प्लेस का भी अपना एक रोल होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं A11, तो डिटर्मिनेंट करते समय आप देख रहे हैं इस एड्रेस के एलिमेंट्स का सम है 1 + 1 2, यानी इवन, और इवन होता है तो उसका साइन हम यहां यूज करेंगे प्लस। यहां आ रहा है 3 जो कि ओड है, तो आएगा नेगेटिव, देन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
3 + 1 4 इवन है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जो हम एंट्री लिखी होगी उसकी अपनी प्लेस वैल्यू की भी एक इमेज होगी। तो हम लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री पॉजिटिव है, A11 पॉजिटिव है, तो हमने यहां देखा पॉजिटिव लिया है, और फिर यहां पर हमने डिटर्मिनेंट लिखा है A11 को हाइड करके, मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करके जो बचता है उसको हमने यहां पर इंडिकेट किया है। ये R1 और C1 को हाइड कर दिया, ये जो बचता है ये हमने यहां लिखा है। फिर माइनस A12 मीन्स 1 रो और 2 कॉलम को हाइड कर दिया है, ये 1 रो और 2 कॉलम हाइड हो गया, तो जो बचता है उसको हमने यहां लिखा है। फिर हमने लिखा प्लस A13, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करके जो बचता है हमने यहां लिखा। उसके बाद हमने A11 एज इट इज, और जैसे अभी हमने ऊपर 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट किया था, सेम रूल हम लोग यहां पर इन तीनों के लिए फॉलो करेंगे। अल्टीमेट हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसी सीरीज में अब हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये आज का टारगेट है। आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, यहां लिखा है ऑलरेडी, यहां पर 2 पैरेलल लाइनें बनी हुई हैं, तो इट मींस ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। अगर आप डिटर्मिनेंट कर रहे हैं और मैट्रिक्स वाले साइन लगा रहे हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो अब डिटर्मिनेंट करने का कैसे करेंगे, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, इसको डिटरमाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमने इसको लिख लिया है, ये डिटर्मिनेंट हो गया है यहां। अब A11 का मल्टीप्लाई A22 के साथ कर दिया, फिर माइनस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, तो आपने देखा ये A माइनस बी A प्लस बी से A² माइनस बी स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई किया तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इसको भी हमने उसी तरीके से सिंप्लीफाई किया, cos 15 की मल्टीप्लाई cos 75 के साथ, माइनस sin 75 की मल्टीप्लाई sin 15 के साथ। तो ये आप देख रहे हैं cos A cos B माइनस sin A sin B हो गया, जो कि cos A प्लस B के इक्वल होगा, तो cos 90 और इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट को भी हमने सॉल्व कर दिया है। अभी उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट एक 3x3 ऑर्डर का, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ध्यान रहे जो मैंने अभी आपको प्रिकॉशन लेने के लिए कहा था, हम वो प्रिकॉशन जरूर लेते रहें, इनकी प्लेस वैल्यू को भी हम ध्यान में जरूर रखें। तो हमने उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, यहां हम इंडिकेट कर देंगे एक्सपेंड अलोंग R1। तो रूल के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव रहेगा, एंट्री तो पॉजिटिव है ही, इसको पॉजिटिव प्लेस पे भी रखा गया है, और 1 1 हाइड कर देंगे, 1 रो 1 कॉलम हाइड करने से जो बचता है वो हमने यहां लिख दिया। फिर नेगेटिव प्लेस पर नेगेटिव वैल्यू लिखी है, तो जब अगर ऐसी कुछ वैल्यूज आती हैं तो उसको हमने ब्रैकेट में शो कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब डिटर्मिनेंट हम लोगों ने 1 2 कर दिया है, 1 रो और 2 कॉलम हाइड करके इन चारों एंट्रीज को लिख दिया है। फिर आती है प्लस, और यहां पर वैल्यू लिखी है -2, तो इसको फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि यहां पर कैलकुलेशन हम समझ पाए, और यहां पर 1 3 हमने हाइड कर दिया है, बाकी लिख दिया है। अब 2 एज इट इज और 2x2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की तरह हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो आगे मैं समझता हूं इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। अभी अगर किसी डिटर्मिनेंट में उसका स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे? तो ध्यान रहे हम उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे और उसके स्क्वायर को अनटच करते हुए ब्रैकेट बना करके उसके स्क्वायर को बार बना रहने देंगे। क्यूब है तो क्यूब बना रहने देंगे। अंदर हम लोगों ने वही इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, डिटर्मिनेंट कर लिया है इसका R1 के रेस्पेक्ट में। तो कैलकुलेट किया तो लास्ट में हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 आई थी। अब चूंकि हमें इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर पूछा है तो हमने -3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है करके आंसर फाइनल कर लिया है। इसी सीरीज में क्वेश्चन से अभी ये इस चालाकी से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, 2 मैट्रिक्स दी हैं और इन्होंने कहा है कि ए बी का प्रोडक्ट
ए बी का डिटर्मिनेंट निकालिए। मीन्स हमें यहां पर ये समझना है कि पहले ए और बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, यानी कि हमें एक नई मैट्रिक्स जनरेट करनी है ए बी के प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में सब सीख चुके हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स का हम लोगों ने यहां पर ये प्रोडक्ट कर लिया। 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का 3 से, ऐसे करते हुए हमने यहां प्रोडक्ट किया। ये एक मैट्रिक्स आ गई है। अब हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है और फिर 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की तरह इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 7 का मल्टीप्लाई -10 से -70 और 0 का मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास -70 आ जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस यहां पर बनाए हैं, हमें ध्यान रखने की जरूरत थी। अभी एक बात हम और प्रैक्टिकली क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, ऑर्डर 3/3 है, और आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी हर एक एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई आप करेंगे। सपोज ये ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन लिखा है, तो ये 3A हो जाएगा, ये 3B 3C, ऐसे ही ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट करना चाहते हैं, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो डिटर्मिनेंट अगर आप कर रहे हैं, ए का डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख रहे हैं और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो रूल ये है कि इसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पर 3A 3P 3L और रेस्ट एज इट इज। ये बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर होता है। अगर आप डिटर्मिनेंट की भी हर एक एंट्री को यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इसकी पावर 3 रेज करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स को कर रहे हैं, तो यहां आपको यह सीखना होगा कि जिस भी मैट्रिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म से पहले आपको, अगर 3/3 ऑर्डर की है तो k⁻³ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, तभी आपस में इक्वल आएंगे। मीन्स मैट्रिक्स ए का k से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालना, वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट निकालने पहले मैट्रिक्स का और फिर उसको k⁻³ से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। ये सा हमें ध्यान रखना है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये आप देख रहे हैं, यहां ए एक मैट्रिक्स दिया है, तो हमने यहां लिखा है 3A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 3⁻³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमें शो करना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की सीरीज मैंने आपको दिया है, ये आप सॉल्व करेंगे। आज इतना ही।